तो इस त्योहारों के सीज़न में, रक्षाबंधन के टाइम में आप इस लड्डू को बनाकर अपने भाइयों को ज़रूर खिलाएं। देखिए ये कितना ही लजीज बना है और एकदम दानेदार बनकर तैयार हुआ है। 2-3 बातों का ध्यान में रखकर ये लड्डू बनाएंगे तो बिल्कुल भी खराब नहीं बनेगा। पहली बार भी बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा से बनकर के तैयार होगा। बेसन के लड्डू बनाने के लिए इधर हम 250 ग्राम बेसन लिए हैं। इसको हम छाने नहीं है, इसी तरह से हम ले लिए हैं। आपके पास कोई भी बेसन हो तो उसका यूज कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी, इसमें डाल देंगे। देसी घी है ये। इस बेसन को दानेदार बनाने के लिए हम घी का यूज कर रहे हैं। इस घी को अच्छी तरह से हम मसल करके पूरा इसमें मिक्स करेंगे और इसमें ही हम डाल देंगे थोड़ा सा दूध। इसको ठंडा दूध या फ्रिज का दूध है, इसको डालने से बेसन दानेदार बनेगा। यदि आप इस प्रोसेस को नहीं करना चाहते हैं तो मोटा वाला बेसन लीजिए जो दानेदार रहता है, उसमें इस तरह का प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास मोटा वाला बेसन नहीं है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को कर रहे हैं। और इसको एकदम लगातार इस तरह से मिलाते जाइए जब तक ये अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। इसको मिक्स करने में कोई जल्दबाजी ना करें, नहीं तो फिर ये लड्डू अच्छा से नहीं बन पाएगा। इसके दोनों हाथों की मदद से इस तरह से मिलाएं। इस बेसन को हम लगभग 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से मसले हैं। अब इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। अब एक छन्नी की मदद से इस बेसन को अच्छी तरह से हम छान लेंगे ताकि एक सार सब बने, कहीं गुठली ना रहे। इसके लिए हम छान लेंगे बेसन को। आप जब भी छाने तो मोटा छन्नी का यूज करें, पतला वाला छन्नी का यूज ना करें, नहीं तो फिर ये बेसन का लड्डू दानेदार नहीं बनेगा। बेसन को हमने अच्छी तरह से छान लिए हैं। अब इसके लिए चीनी का बूरा बनाएंगे। इधर हम 150 ग्राम के जितना चीनी लिए हैं और इसी में हम डाल देंगे इलायची को, इसका पाउडर बना लेंगे। आप जितना मीठा चाहते हैं उतना चीनी डाल सकते हैं। इधर हम लिए हैं एक कढ़ाई और इस कढ़ाई को में डालेंगे घी। हम इसमें घी हम डाल देंगे। इसमें हम लगभग 4 चम्मच के जितना घी डाले हैं। अब इसी में हम डाल देंगे बेसन को। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब आप बेसन भुने तो जब बेसन को भूनिएगा आप तो इसका फ्लेम लो ही होना चाहिए, नहीं तो ये फिर बहुत जल्दी जल जाता है। इसको लो फ्लेम पर ही पकाइएगा, नहीं तो फिर ये काला पड़ जाएगा और लड्डू अच्छा नहीं बनेगा। इसी तरह से इसको लगातार चलाते रहेंगे। चलाने छोड़ देंगे तो अंदर से ये चिपक जाएगा और एक जैसा बेसन का लड्डू नहीं बनेगा, कहीं जल जाएगा तो कहीं कच्चा ही रहेगा। इसलिए इसको लगातार इसी तरह से मिलाते हुए चलाते रहिएगा, तभी अच्छा से बन पाएगा। यदि घी कम लगे तो थोड़ा और घी डाल दीजिए। इस लड्डू बनाते समय थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा मारें, इससे ये होगा कि लड्डू दानेदार बनेगा। तो 2-3 बार इस तरह पानी का छींटा जरूर मारें, इससे लड्डू बहुत ही दानेदार बनेगा। घी थोड़ा मुझे कम लग रहा है तो इसमें हम 1 चम्मच और घी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसको भुनने में जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, तो भुनने में लगभग 15 से 17 मिनट का टाइम लग ही जाएगा, तो इसको आराम से भूनिएगा। इस बेसन को भूनते हुए लगभग 20 मिनट हो चुका है और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो ये बेसन मेरा पक चुका है अच्छा तरह से। अब इसको एक बर्तन में ठंडा कर लेते हैं। एक बर्तन में से हम पलट देंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होगा। उसके बाद इसका आगे का प्रोसेस हम करेंगे। ये मिश्रण ठंडा हो चुका है, ये गुनगुना है। तो गुनगुना में ही हम डाल देंगे चीनी का बुरादा जो हम पीस कर रखे थे, उसको हम इसमें मिला देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये चीनी का बूरा जो है वो गर्म में नहीं डालिएगा, नहीं तो ये कड़ा हो जाएगा। जब गुनगुना रहे तभी डालिएगा, तभी अच्छा ही लड्डू बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि गर्म में ही डाल देते हैं तो उनका लड्डू कड़ा हो जाता है। तो इसको ठंडा होने के बाद ही डालें, गुनगुना में डालें, बहुत ठंडा भी नहीं करना है, गुनगुना में ही। अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिश्रण लें। आप जितना छोटा या बड़ा लड्डू बनाना चाहें इसको इस तरह से गोल कर दें। देखिए लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से सारा लड्डू को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। ये बेसन के लड्डू मैं बिल्कुल भी इसमें ड्राई फ्रूट का यूज नहीं की हूँ। पर इस लड्डू में आप चाहे तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन हम एकदम पारंपरिक तरीके से बना रहे हैं। इसमें हम ड्राई फ्रूट का यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। देखिए कितना ही सुंदर तरीके से लड्डू बन करके तैयार हुआ है। इस तरह से लड्डू जरूर बनाइए। इतना सारा बेसन का लड्डू हमने बनाकर तैयार कर लिया है। आप चाहे तो इसको बूरा में इस तरह से, चीनी का बूरा में इस तरह से लपेट सकते हैं, उससे ये और अच्छा बन जाएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है। इस लड्डू को आप 2 महीने तक फ्रिज में रख कर खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से लड्डू जरूर बनाइए और खाइए। और ये मेरा वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आता हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।